चलो माइक सब लोग ऑफ करके बैठो, जब आंसर देना होगा तभी ऑन करना। फिफ्थ फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। फिफ्थ फॉर्मूला में तुमको पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 ईयर्स। ये काफ़ी बार तुम्हारे पेपर में पूछा गया है। डिफरेंस बिटवीन एस आई सी आई एंड एस आई फॉर 2 ईयर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला वैसे तो कोई भूलता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसका डेरिवेशन के साथ इसको समझ लें तो कभी भूल जाओ तो तुम उसको वहाँ पे डिराइव भी कर सकते हो। और इससे क्या होगा, हम लोग का एक रिवीजन भी हो जाएगा जो हमने पिछली क्लास में सी आई और एस आई का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था। तो हम लोग को यहाँ पे सी आई माइनस एस आई निकालना है ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले सी आई का फॉर्मूला लिखते हैं ए माइनस पी, और एस आई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अमाउंट के लिए यहाँ पे आ गया पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल रेस्ट टू द पावर ऑफ n के जगह 2 कर दो क्योंकि 2 साल की बात हो रही है, माइनस पी और यहाँ पे माइनस 2pr अपॉन में 100। अब तीनों टर्म्स में से p कॉमन है तो उसको कॉमन निकाल लो। 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर रह जाएगा फर्स्ट टर्म, उसको हम लोग ओपन कर सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से। तो ये देगा 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये तो हो गया पहला टर्म। अच्छा p मैंने कॉमन निकाला था तो दूसरे वाले टर्म के लिए एक 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ लास्ट वाले भी से p कॉमन निकाला था तो यहाँ पे आ जाएगा 2r बाई 100। अब तुम देख सकता है कि यहाँ पे 2r बाई 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 भी कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली यू हैव रीच्ड योर फाइनल फॉर्मूला pr बाई 100 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही हम लोग को ये बात पता चली तो हम लोग के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आएगी कि सर इसके ऊपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन सीधा होगा, वो तुमको डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई वैसे कभी नहीं पूछने वाला, वो तुमको डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई की वैल्यू दे देगा, प्रिंसिपल दे देगा, रेट पूछेगा। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई दे देगा, रेट दे देगा, प्रिंसिपल पूछेगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन की। तो अगर तुमको फॉर 2 ईयर्स इनमें से कुछ भी पूछ रहा है तो मैंने तुम लोग को ये फॉर्मूला दे दिया है, यू कैन इजीली मेक आउट द क्वेश्चन। फिर भी मैं 2 क्वेश्चन तुम लोग को करवा देता हूँ, बस ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, और इसको जितना जल्दी हो सके याद कर लेना। अब मैं इसको स्क्रॉल कर चुका हूँ। क्वेश्चन है तुम्हारा सी आई और एस आई के बीच का डिफरेंस दे रखा है तुमको 40 रुपये, और टाइम है 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। तुमको बताना है व्हाट इज द सम ऑफ मनी, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल। जल्दी से कर लो। चार सौ नहीं, अगर होगा भी तो 4000 होगा। चेक कर लो एक बार आंसर, 4000 होगा। ठीक है, देखो सीधा तो फॉर्मूला है हम लोग का, एक बार फिर से लिखता हूँ, शायद इस बार याद हो जाए। सी आई माइनस एस आई इज इक्वल्स टू पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू तुमको 40 दिया है, प्रिंसिपल तुमको निकालना है, रेट तुमको 10 दिया है, 10 बाई 100 का होल स्क्वायर। एक एक जीरो काटो, इसको ओपन कर दोगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा। प्रिंसिपल निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो होगी ही होगी, तो प्रिंसिपल आ गया 4000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो तुम्हारे पास में सी आई और एस आई के बीच का डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन में 72 रुपीज़। टाइम एज यूजल 2 ईयर का है, और तुमको इस बार प्रिंसिपल दे रखा है 5000 रुपये। तुमको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। करो। कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जब हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे सेम फॉर्मूला सी आई माइनस एस आई इज इक्वल्स टू पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ये डिफरेंस तुमको 72 का दिया है, इस बार तुमको प्रिंसिपल गिवन है 5000, रेट तुमको गिवन है नहीं, तो रेट को रेट ही रहने दो और स्क्वायर लगा दो, और ये 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, काटोगे तो 2 बचेगा। आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 144, यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 12%। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा वो ट्विस्ट इस फॉर्मूला में कर ही नहीं सकता।
क्योंकि दो चीज़ें थी, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई देखे प्रिंसिपल मांग सकता है तो उस क्वेश्चन में रेट गिवन होगा, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई देखे रेट मांग सकता है तो उस केस में फिर तुमको प्रिंसिपल गिवन होगा। दोनों चीज़ें हमने कर ली हैं। उसके बाद इसके अंदर में फाइनल फॉर्मूला आता है, सेम केस लेकिन डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई तुमको बताना है फॉर 3 ईयर्स। तो उसमें खाली यही है कि फॉर्मूला में थोड़ा चेंजेस आ जाएगा, बाकी तो ऐसा और कुछ नहीं है। तो एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 3 ईयर्स। अब इसका फॉर्मूला काफ़ी बच्चों को याद नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला तो दे दे रहा हूँ, बट साइड बाय साइड इसका जो डेरिवेशन है वो भी देख लो, क्योंकि पिछले वाला फॉर्मूला थोड़ा आसान था, ये फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है। इसमें मैंने फॉर्मूला बनाया है p टाइम्स ऑफ r बाई 100 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू r बाई 100 का होल स्क्वायर। अब इसका हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं, जैसे हमने पिछले वाला किया था। सी आई माइनस एस आई, सी आई की जगह आ गया a माइनस पी, एस आई की जगह आ गया p इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब a की जगह हम लोग लिखेंगे p इंटू 1 प्लस आर बाई 100, और यहाँ पे 3 साल की बात हो रही है तो पावर में 3 आ गया, माइनस p एज इट इज़, और टाइम 3 ईयर का है तो यहाँ पे 3pr अपॉन में 100। अब तीनों टर्म्स में से जो कॉमन होगा वो है p। अब जैसे ही p कॉमन लिए तो यहाँ पे तुम्हारे पास में a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ 1 प्लस आर बाई 100 के पावर में 3 है। तो पहला टर्म हो गया 1, दूसरा हो गया आर बाई 100 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी मतलब 3 आर बाई 100 का होल स्क्वायर। उसके बाद तुम्हारा बनेगा प्लस 3 आर बाई 100, और बाकी p तुमने कॉमन निकाला है तो अगले टर्म से 1 बच जाएगा, और आखिरी वाले में से भी p कॉमन निकाला है तो ये माइनस 3 आर बाई 100 हो जाएगा। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यू विल गेट रीड ऑफ दिस 1 एंड 1 और 3 आर बाई 100, 3 आर बाई 100। तो जो चीज़ बच गई है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने पहले ही लिखा हुआ है, p टाइम्स ऑफ आर बाई 100 का होल क्यूब प्लस 3 आर बाई 100 का होल स्क्वायर। अब इससे बाहर वो तुमसे पूछेगा नहीं, क्योंकि उस केस में उसको पावर 4 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि तुम लोग को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस फॉर्मूला को ध्यान में रख के नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग को करना है। क्वेश्चन में तुम लोग को दे रखा है डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, और ये वैल्यू तुमको दी है 15 रुपये 50 पैसे, टाइम 3 साल का है, और रेट तुमको दिया हुआ है 10% का। ऑब्वियसली p मिसिंग है तो p को फाइंड आउट करके बताओ व्हाट इज द प्रिंसिपल। कितना आ रहा है? 5000 नहीं आएगा, इस बार एक जीरो ज़्यादा लगा दिया, पिछले बार एक जीरो कम लगाए थे, इसका आंसर 500 आएगा। ठीक है, देखो स्टार्ट जब करोगे तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो मुझे तो याद है, तुम लोग को याद अभी नहीं हुआ होगा शायद, लेकिन अगर कहीं से रेफर भी कर रहे हो तो फॉर्मूला को पहले सही से लिख लो, ये है तुम्हारा फॉर्मूला। अब सी आई माइनस एस आई जो कि 15 रुपये 50 पैसे है, उसको 15 रुपये 50 पैसे ना लिख के 31/2 लिख लो। अब तुम लोग में से कुछ लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे, वो लिखेंगे 1550 अपॉन 100, उसको काटना स्टार्ट करोगे तो फाइनली 31/2 ही होगा। तुम खुद सोच के देखो 31/2 जो होता है वही 15 रुपये 50 पैसे होता है। प्रिंसिपल अभी तुमको निकालना बाकी है, रेट 10% का है तो एक 100 काट के 1/10 का होल स्क्वायर कर लो, और इसको 1/10 का होल क्यूब कर लो, और ये हो जाएगा 3 इंटू 1/10 का होल स्क्वायर। अब 31/2 एज इट इज़, प्रिंसिपल एज इट इज़, यहाँ पे आ गया 1/1000 और ये हो गया 3/100। फिर 31/2 एज इट इज़, यहाँ पे प्रिंसिपल ये हो गया 1000, ये हो गया 1, यहाँ पे आ जाएगा 30, 1 प्लस 30 31 को कैंसिल कर देगा, 2000 को कैंसिल करके 500 बना देगा, और p की वैल्यू आ गई 500 रुपीज़। आई थिंक ये ऐसी चीज़ें तुम कर सकते हो आराम से।
तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बोला था एसआई एंड सीआई से टोटल 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो इन्हीं शॉर्टकट में से होगा जो 6 मैंने तुमको कल से लेकर आज तक बताया, और जो बाकी 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द जनरल थ्योरी जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, विच इंक्लूड्स 2 थिंग्स। एसआई कैसे निकालते हैं, जिसका सिंपल फॉर्मूला होता है P/R/T/100। टाइम हमेशा ईयर में होना चाहिए, अगर मंथ्स में मिल गया तो उसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, अगर डेज में मिला तो उसको डिवाइडेड बाय हमेशा 365 करना है इरेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर। दूसरी चीज, जब भी क्वेश्चन डेज का रेंज देगा तो उसमें जिस दिन पैसे डिपॉजिट कर रहे हो उसकी काउंटिंग तो होगी, बीच के सारे डेज काउंट होंगे, लेकिन जिस दिन पैसे विड्रॉ हो रहे हैं उसकी काउंटिंग नहीं होगी। एक बार नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग हो गई तो उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 365 से ही डिवाइड करना है। एक बार एसआई निकलेगा तो अमाउंट वहां से निकालेंगे प्रिंसिपल प्लस एसआई करके। सेकेंड थिंग, सीआई के केस में तुम्हें पैसे ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे हर साल प्रिंसिपल के ऊपर में रेट मिलता है, तो यहाँ पे अमाउंट पहले निकलता है दैट इज P/1+R/100 होल रेज़्ड टू द पावर ऑफ n, और यहाँ से फिर सीआई निकालने के लिए A-P करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3 तरीके से होता है, एक तो कंपाउंडेड एनुअली या ईयरली, जिसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, A=P/1+R/100 टू द पावर ऑफ n। सेकेंड केस होता है हाफ ईयरली या जिसको हम लोग सेमी एनुअली भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है A=P/1+R/200 टू द पावर ऑफ 2n। तीसरा फॉर्मूला क्वार्टरली के लिए होता है दैट इज A=P1+R/400 पूरे के पावर में 4n। इसके बाद मैंने एक चीज़ बताई थी, वो मैं सिर्फ यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ कि अगर टाइम इस तरह से है फ्रैक्शन में, अब ये तुम लोग थोड़ा सा बताओ जब ऐसे होता है तो हम लोग अमाउंट कैसे निकालते हैं, जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में एक सेकेंड, YR/Z/100 ये बोला था मैंने, ठीक है। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें इनको याद रखना, याद तो है तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब हम लोग इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जिसमें मैं देखना चाहूँगा कि तुम लोग डेज की कैलकुलेशन कैसे करते हो। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट जस्ट टू चेक वेदर यू कैन काउंट द डेज प्रॉपरली और नॉट। क्वेश्चन में तुमको एसआई निकालना है, प्रिंसिपल तुमको दिया हुआ है 1820 और रेट तुम्हारा है 7/1/2%, और टाइम जो है वो तुमको वो दे रहा है अक्टूबर 9, 1994 टू दिसंबर 21, 1994। स्टार्ट हो जाओ। ₹27.30 बिल्कुल सही आंसर है। बस डेज का कैलकुलेशन जो है वो मुझे एक बार देखना था, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। एसआई का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। P है तुम्हारा 1820, रेट 7/1/2% के हिसाब से 15/2। टाइम निकालते समय हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा अक्टूबर 9 से लेके अक्टूबर 31, जो कि इन टोटल
तुम लोगों के हिसाब से 22 होता होगा, मेरे हिसाब से 23, क्योंकि जब तुम अक्टूबर 9 को भी काउंट कर रहे हो एज पर द रूल्स, जिस दिन पैसे डिपॉजिट होते हैं उसकी भी काउंटिंग होती है। तो अक्टूबर 9 से स्टार्ट करके अगर तुम अक्टूबर 31 तक जाते हो तो टोटल 23 डेज होंगे। उसके बाद आता है तुम्हारा नवंबर 1 जिसमें 30 डेज होते हैं, तो सीधा लिखो यहाँ पे 30, और फिर दिसंबर 1 से लेके दिसंबर 21 तक जा तो सकते हैं हम लोग, लेकिन 21 की काउंटिंग नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे 20 डेज ही होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज हो गया 73। और मैंने जस्ट तुम लोगों को बताया था कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर यू हैव टू ऑलवेज डिवाइड नंबर ऑफ डेज विथ 365 टू कन्वर्ट इट इनटू डेज टू ईयर। अब ये देखो 73 के टेबल में ये 5 में जाएगा, 5 इसको काटेगा 3 में, एक जीरो और उड़ा दो, और ये इसको काटा 91 में, तो 91 इंटू 3 कर सकते हो। एक पॉइंट यहाँ पे छोड़ दिया है मैंने 27.3, जो कि फाइनली आंसर को बना देगा 27 रुपये 30 पैसे। तो ये तुमको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा इस पर्टिकुलर केस में। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सिर्फ डेज की कैलकुलेशन के लिए मैंने दिया था, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है। तो चलें अगले क्वेश्चन में, समझ में आ गया सबको? एक बार देख लो जल्दी से। हाँ चलें आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास। अगला क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक सम ऑफ मनी है जिसको तुमने पुट किया है। ए सम वॉज पुट एट SI एट ए सर्टन रेट फॉर 2 years। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि हैड इट बीन पुट एट 3% हायर रेट देन it would have fetched rupees 300 more। और क्वेश्चन तुमसे फाइनली बोल रहा है फाइंड द सम। मतलब तुम्हारे पास में कुछ सम ऑफ मनी है जिसको तुमने SI में रखा 2 साल के लिए एट सर्टन रेट, बट अगर तुम 3% ज़्यादा रेट पे रखते तो जो तुमको SI मिलता एट द एंड ऑफ 2 year वो 300 रुपये ज़्यादा होता एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट रेट। तो तुम्हें ये बताना है कि वो सम ऑफ मनी कितना है। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आते जाते रहते हैं हमेशा। करो इस क्वेश्चन को। हाँ क्या हो गया? व्हाट? क्या बोल रहे हो? हाँ 2 year ही है, ईयर चेंज नहीं हो रहा है। कितना आ रहा है? बहुत बढ़िया। बाकी लोग? एक बच्चे ने खाली दिया हुआ आंसर। चलो एक बार देख लो, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन करने के बाद फ्लो अच्छा बन जाता है इस चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली चीज, अगर तुम 3% ज़्यादा रेट पे पैसे को रखते हो तो तुमको 300 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसा मान लेते हैं कि P मेरा सम है और तुमने 3% ज़्यादा रेट पे रखा 2 साल के लिए, तो यहाँ से जो SI मिलेगा वो ज़्यादा होगा अगर तुम इसी पैसे को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट R पे 2 साल के लिए रखते हो, और वो जो डिफरेंस है उसको 300 के इक्वल कर दो। अब यहाँ पे सिर्फ इतना छोटा सा काम करना है, 100 को वहाँ भेज के 300 इंटू 100 करो और इस ब्रैकेट को खोल दो। तो पहला ब्रैकेट देगा 2PR प्लस 6P और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2PR, प्लस 2PR माइनस 2PR कैंसिल, और यहाँ से 6 इसको काटेगा 50 में, और प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई 5000 रुपये। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं इवन ये भी नहीं पूछूंगा कि समझ में आया कि नहीं, बिकॉज आई थिंक इट इज 100% क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन SI से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, कोशिश करना है इसको करने का। क्वेश्चन में तुमको क्या दिया है मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में तुमको वो ये कह रहा है कि एक आदमी के पास 2600 रुपीज़ हैं जिसको उसने 3 डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट SI पे रखा है। 2600 रुपये को बांट के 3 अलग अलग जगह पे उसने डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में रखा है। फर्स्ट पार्ट
ऑफ 2600 को उसने 4% पे रखा है, दूसरे पार्ट ऑफ 2600 को 6% पे रखा है, और तीसरे पार्ट ऑफ 2600 को 8% पे रखा है। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ही गॉट सेम इंटरेस्ट इन ऑल द 3 केसेस। तीनों केस से जो उसको एसआई मिलता है वो सेम मिलता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द मनी इन्वेस्टेड एट 4%। फाइंड द मनी इन्वेस्टेड एट 4%। उसने 4% पे 2600 का कितना पार्ट रखा था, या ये वो वैल्यू बतानी है कि कितना पैसा उसने 4% पे रखा। तो 1200 आ रहा है। चलो ठीक है, एक बच्चे ने आंसर दिया है, थोड़ा टाइम ले रहे हो, 1.5 से 2 मिनट ले लिया तुम लोगों ने। देखो अभी सबसे पहली चीज 2600 के 3 पार्ट्स बनाने हैं। मैं बना लेता हूँ उसको एक्स, वाई और जेड। तो जिस पार्ट को तुमने एक्स रेट पे रखा है वो 4% पे रख रहे हो, 1 साल के लिए तीनों पैसे को रखे हो, तो यहाँ से तुमको फर्स्ट पार्ट से मिलेगा x इंटू 4 इंटू 1/100 एज सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे पार्ट से मिलेगा y इंटू 6 इंटू 1/100। थर्ड पार्ट से मिलेगा z इंटू 8 इंटू 1/100। और क्वेश्चन के हिसाब से ये तीनों सेम है, तो तीनों को आपस में इक्वेट कर दो। नाउ कैंसिल दिस 100 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो एक रिलेशन आ गया 4x इज इक्वल्स टू 6y इज इक्वल्स टू 8z। अब इसको 2 के टेबल में कट कर दो, तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 4z। अब तुमको ये देखना है कि क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है फाइंड द मनी इन्वेस्टेड एट 4%, मतलब उसको x की वैल्यू चाहिए। तो स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में हम लोग को ये मालूम है कि x, y और z इनको मिला के तो 2600 रुपये हैं, और निकालना अगर मुझे x की वैल्यू है तो मैं x को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, और इस रिलेशन से जहाँ पे मुझे 2x की वैल्यू 3y के इक्वल दिख रही है वहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो कि आएगा 2x/3। तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट स्टेप में लिखना है y के जगह में 2x/3। सेम उसी तरीके से अगर 2x 4z के इक्वल है तो वहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी x/2। अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से x निकाल लो। तो ये 6x हुआ, ये 2 इंटू 2 4x और ये 3x, तो टोटल आंसर बन गया 13x/6 इज इक्वल्स टू 2600। ये इसको कट कर देगा 200 में, x की वैल्यू आ गया 1200 रुपये। एक बार x मिल जाएगा तो वहाँ से हम लोग y और z तीनों पार्ट्स भी निकाल सकते हैं। बट फिलहाल क्वेश्चन में सिर्फ उसने ये पूछा था कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट में तुमने कितने पैसे रखे हैं, तो उसका आंसर आ गया 1200। तुम लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन कर लिया है, ये बेसिक क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो अगले क्वेश्चन में चलेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है ना? बस एक बार बोलते रहो, नहीं तो ऐसा लगता है ना सो गया, लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है ऐसा लगता है। चलो चौथा क्वेश्चन ले लो। एक आदमी के पास कुछ पैसे हैं, कुछ कैपिटल है उसके पास। समटाइम्स वी कॉल प्रिंसिपल एज कैपिटल ऑल्सो। प्रिंसिपल का दूसरा नाम सम ऑफ मनी भी होता है, उसको कैपिटल भी बोलते हैं। तो एक आदमी के पास कुछ पैसे हैं, उसने क्या किया, अपने कुछ पैसे का 1/3 को इन्वेस्ट किया एट 7%,
उसी पैसे के 1/4 को उसने इन्वेस्ट किया एट 8%, और जो उसके पास में बच गया रिमाइंडर उसको उसने इन्वेस्ट किया एट 10%। एक साल के बाद उसको जो एनुअल रिटर्न मिला या एनुअल इनकम मिला या यू कैन से एनुअल एसआई मिला, तीनों केस से मिला के दैट इज इक्वल्स टू 561 रुपीज़। तो तुमको ये बताना है क्वेश्चन में कि उसके पास जो कैपिटल था या जो प्रिंसिपल था या जो सम ऑफ मनी था वो कितना था। वैसे तो इसने क्वेश्चन में सीधा एक वर्ड यूज़ किया है, फाइंड द कैपिटल विथ विच ही हैज स्टार्टेड। ये बताओ, ये कुछ सेम ही है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो उसमें क्या था कि तीनों केस से सेम पैसे मिल रहे थे, यहाँ पे तीनों को मिला के 561 मिल रहा है। तो तुमको बताना है व्हाट वाज द इनिशियल कैपिटल। नहीं, गलत आंसर है। 6600, यस दिस कैन बी द करेक्ट आंसर। 6600 इसका करेक्ट आंसर है। एक बार इसको कर लेते हैं। सबसे पहली बात, कैपिटल मुझे पता नहीं है, प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है, तो लेट अस अज्यूम इट एज पी। तो जिस पैसे का 1/3 तुम 7% में रख रहे हो वो भी 1 साल के लिए, अपॉन 100 प्लस P/4 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। अब P/3 और P/4 अगर प्रिंसिपल में से निकल गया, P में से निकल गया, तो जो रिमेनिंग पार्ट रह गया दैट विल बी 5P/12, क्योंकि P/3 प्लस P/4 ऐड करने पे आता है 7P/12। अब इसको प्रिंसिपल से माइनस कर दो तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 5P/12। अब ये जो 5P/12 है इसको तुमने रखा है 10% में, तो ये बन गया 5P/12 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। अब इन सब से मिला के जो तुम्हारे पास में एनुअल इनकम आया है दैट इज 561। अब तुमको क्या करना है, सिंपली इसको लिखना है 7P/3 प्लस 8P/4 प्लस 50P/12, और ये वहाँ जाके बन जाएगा 561 इंटू 100। बेसिक कैलकुलेशन है। इसके बाद एलसीएम लेना तुम लोग को मालूम ही है। यहाँ 12 आ गया, 4 बचेगा 28P, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो 24P, ये एज इट इज़ रहेगा 50P, ये हो गया 561 इंटू 100। सबको ऐड करके देख लो, ये तुमको देने वाला है 50 प्लस 52 दैट इज 102P अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 561 इंटू 100। 51 के टेबल में डायरेक्ट कट कर लेना, ये 11 में जाएगा, ये 2 में जाएगा, 2 इसको कट कर देगा, 6 में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया P इज इक्वल्स टू 6600। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन अभी देखे हैं, मैंने अभी करवाना है और भी क्वेश्चन इसके ऊपर मैं करवाऊंगा। मैं बेसिक पे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट तो लिमिटेड है कि वो उतने में ही समेट गया है, बट इस पर हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, बट वो अगले सेशन में करेंगे। अभी फिलहाल इट्स टाइम टू स्विच ओवर टू परसेंटेज पार्ट। परसेंटेज हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ पे हमने कल कुछ वैसे वाले क्वेश्चंस देखे थे, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन, तो उसी लिस्ट को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे विथ परसेंटेज क्वेश्चन।